यादव जी के बेटा होशियार लेखा मांगेला भक्तार लेखा यादव जी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे बंदे की बात करेंगे ना, जिसको देखने और सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आने वाला है। क्योंकि इस बंदे की ज़िंदगी इतनी कठिन थी और आज सफलता के इस मुकाम पे है। शायद वो देखने के बाद आपके भी अंदर एक जुनून सा पैदा होगा कि हमें भी सफल होना है। नाम है शुभम जयकर। इस वीडियो में हम आज शुभम जयकर की लाइफ स्टाइल, उनकी फैमिली और उनका घर के बारे में कुछ खास बातें करने वाले हैं। शुभम जयकर का जन्म 3 मार्च 2004 को गाजीपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके साथ शुभम जयकर के माता पिता और इनके एक बड़े भाई भी हैं। शुभम जयकर को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था और यही कारण है कि वो बचपन से ही लगभग 8 साल की उम्र में ही डांस क्लास ज्वाइन कर लिया था। 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद शुभम जयकर ने वो मुकाम हासिल की कि उन्हें डांस का हर स्टेप बखूबी मालूम हो गया और वो एक डांसर बन गए। 13 साल की उम्र में शुभम जयकर ने कुछ कर गुजरने की ठाने। दिल में एक हौसला था, जुनून था कुछ कर गुजरने का और कुछ हासिल करने का। उन्होंने शुभम जयकर के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बनाया जिसमें डांस क्लास चलाया करते थे और लोगों को डांस की सारी स्टेपें बखूबी बताते थे। करता हूं कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए एक तो फिर से भोजपुरी का यूनिक स्टेप ला चुका हूं, जिसको आप किसी भी भोजपुरी सॉन्ग पे और हिंदी सॉन्ग पे दोनों पे आप लोग कर सकते हो। और डेमो देख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम लोग स्टेप कैसे करेंगे, तो चलिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आप लोगों की, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, आप किसी भी गाने पे करोगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये पैर है और ये हाथ है, ठीक है। ये 1, पैर ऊपर गया, हाथ ऊपर आया, नीचे 2, ठीक है फ्रेंड्स। फिर वही चीज इधर करना हम लोग को सेम, 1, हाथ ऊपर, पैर ऊपर, 2, ठीक है। कैसे करेंगे हम, देखिए इस पैर को ले जाएंगे 1 2 3 4, फिर इधर से 1 2 3 4। अब हाथ के साथ कैसे करेंगे, ये 1 2 3 4, बस हाथ। 6 महीना लगातार मेहनत करने के बाद भी शुभम जयकर की जिंदगी निराशा से भर गई, इसलिए क्योंकि उनका एक भी वीडियो चलता नहीं था, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, जबकि शुभम जयकर को डांस बखूबी मालूम था। इसकी कारण यही थी कि YouTube पर एक से बढ़कर एक डांसर पहले से डांस क्लास चलाया करते थे, जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा थे और उनकी वीडियो लोग पसंद भी किया करते थे। लेकिन शुभम जयकर का वीडियो एक भी चलता नहीं था, लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, इनके सब्सक्राइबर नहीं थे। इनकी ज़िंदगी में अब भी निराशा भरी पड़ी थी। लेकिन मौका को शुभम जयकर की तलाश थी, क्योंकि शुभम जयकर के अंदर एक जुनून था कुछ कर गुजरने का और कुछ पाने का। तभी टिकटॉक का सुनहरा मौका आया और शुभम जयकर ने यूट्यूब के छोड़ के टिकटॉक ज्वाइन कर लिया। लेकिन टिकटॉक ज्वाइन करने के बाद शुभम जयकर को एक साथी की तलाश थी और फाइनली वो साथी मिल गई, जिनका नाम था खुशबू। शुभम जयकर और खुशबू दोनों ने मिलकर टिकटॉक पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया और इनकी वीडियो धीरे धीरे चलने लगी। भोजपुरी का कोई ऐसा गाना नहीं होगा जिस पे शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरिया ने अपने डांस स्टेप न दिखाया हो। एक भी गाना मिस नहीं किया करते थे और यही कारण है कि भोजपुरी के दर्शकों ने उन्हें पसंद करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोनों के डांस का एक वायरल होते गए और सबके जुबान पे शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरिया का नाम छा गया। लेकिन सफल होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शुभम जयकर की जिंदगी में संकटों का पहाड़ दोबारा टूटने वाला था और यही हुआ। टिकटॉक बैन हो गया। शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरिया का जिंदगी निराशा से भर गया। दोनों निराश हो गए, थक के हार चुके थे। लेकिन टिकटॉक पे शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरिया ने भोजपुरी का कोई ऐसा सिंगर नहीं होगा जिसके गाने पे इन्होंने डांस न किया हो और अपने स्टेप को न दिखाया हो।
मौका फिर से दोबारा आने वाला था और यही हुआ। भोजपुरी के एक ऐसे सिंगर ने मौका दिया जिनका नाम था समर सिंह। समर सिंह ने अपने एक गाने पे खुशबू गाजीपुरिया और शुभम जयकर को डांस स्टेप करने का मौका दिया। शुभम जयकर को फाइनली जिसकी तलाश थी वो उन्हें मिल गई। इस मौके को वो किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहते थे और यही कारण है कि शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरिया ने इस गाने पे, इस मौके पे जम के डांस किया। शायद शुभम जयकर और समर सिंह के कड़ी मेहनत की वजह से यह गाना एक का एक वायरल हुआ और रातों रात शुभम जयकर स्टार बन गए। आज उन्हें कौन नहीं जानता। भोजपुरी में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो शुभम जयकर को नहीं जानता होगा। शायद वो नाम से नहीं जानता होगा तो उनका चेहरा जरूर किसी न किसी गाने में देखा होगा। आज शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरिया एक गाने के डांस स्टेप पे 10 लाख रुपए लिया करते हैं। शायद वो दिन दूर नहीं जब शुभम जयकर के पास एक बंगला और गाड़ी होगी। बता दें कि शुभम जयकर का आज भी वही पुराना घर है जहां वो पहले रहा करते थे, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है क्योंकि उनके पास पैसे की बारिश हो रही है। नमस्कार, प्रणाम, हर महादेव। मैं खुशबू गाजीपुरी और मैं आज आई हूँ शुभम जी के घर घूमने के लिए। तो क्या क्या घुमाया है आपको? अब तुम बताओ हम कहाँ घुमा है तुमको। देखिए अपना छत पे आपको घुमा रहे। कितना अच्छा मौसम है। हम लोग अभी मौसम बहुत मस्त बन चुका है यहाँ पे और बहुत ही खतरनाक। देखिए पीछे बाढ़ आ चुका है। उधर देखिए सब आप देख सकते हैं, पूरा बाढ़ आ गया है। गंगा जी उधर लौक रही है सामने, पता नहीं कहाँ। उधर बहुत पीछे ये सब खेत तो जितना दिख रहा नहीं, यहाँ से वहाँ तक जितना खेत दिख रहा है, वो जितना खेत दिख रहा है ना सब मेरा नहीं, दूसरे का है। और ये मैं अपने परी जी से आपको दिखाती हूँ। परी जी इधर आइए। खुशबू देखो बाबू खिला रही ये है। देखिए लड़का खिलाती हूँ। परी देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। इधर बहुत ही तेज हवा चल रहा है और बहुत ही मजा भी आ रहा है। ये विशाल राज खुशबू गाजीपुरी के भाई जी हैं। अभी आनी तो बाहर आ चुका है, वीडियो बनाते जब बनारस में आएंगे तो बहुत मजा आएगी। अब कब जाना है आपको बनारस? कैमरा बहुत हिल रहा है अभी, हवा बहुत तेज चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही तेज। ओके फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में एंजॉय किए आप लोग। बहुत उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मजे किए होंगे। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की तरफ यहाँ का आता रहे और बहुत सारा भी अपडेट्स आने वाला है आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? शुभम जयकर की ये इम्प्रेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो के नीचे एक कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।